करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आकर के बात बनाना, आश्वासन देना, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि हम क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी आवाज़ आपने उठाई है, या 4 साल से नियोजन की राह जो आप लोग तक रहे हैं, कहाँ आपका नियोजन तो छठे चरण में हो जाना चाहिए था। अभी 7वां चरण शुरू हो गया, बावजूद भी अब तक आप लोगों का मतलब शुरू नहीं हुआ नियोजन। तो जिन युवाओं का जो भविष्य है, वो मुझे लगता है कि युवा से फिर वो बुढ़ापा तक आ जाएगा। और जिस सरकार को युवा की चिंता नहीं है, और वैसी सरकार अगर आज सत्ता में है, तो आज हम लोगों के पास अपने आप को मतलब क्या असहाय समझने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार कहती है कि तुम नौकरी मारोगे, हम तुम्हें लात घूंसे बरसाएंगे, तुम जब जब नौकरी मांगोगे, हम तब तक तुमको पटना की सड़कों पे पीटेंगे, पिटवाएंगे। यह उन्होंने जब भी किसी भी बहाली की बात हुई है, लगातार जब भी अपनी मांगों को लेकर के कोई भी, चाहे वो एसटीएटी के अभ्यर्थी हो, कोई भी जितने भी अभी कार्यपालक सहायक से लेकर कोई भी, उन्होंने साबित कर दिया है कि पटना की सड़कों पे आ करके बिहार सरकार से अगर नौकरी मांगोगे तो तुम्हें नौकरी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ लात डंडे जूते जरूर है जो मैं तुम्हें दूंगा, ये सरकार है ये। तो इसके बारे में हमको ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस ये है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, वो आप लोगों के साथ है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था, जब उन्होंने 10 लाख रोजगार की भी जब उन्होंने घोषणा की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये सारी नौकरियां उसमें शामिल होंगी, जो भी पेंडिंग बहाली है वो जल्द से जल्द हम लोग उसमें बहाली करेंगे। लेकिन किस तरीके से इन्होंने, आप लोगों की इच्छा थी कि राष्ट्रीय जनता दल आए, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं से उन सभी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे जो आज अपनी नौकरी पाने के लिए सड़कों पे लात घूंसे खा रहे हैं। वो लड़ाई वो लड़ रहे थे और आप लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपका साथ नहीं मिला, आपका साथ इस हद तक मिला कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन अब क्या है, लोग पीछे से जिस तरीके से जोर दरवाजे से वो लोग सरकार बनाए, और जनता की चाहत को जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ठीक है, वो जितना जोर लगा रहे, वो तो डेमोक्रेसी को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो विपक्ष को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज आए थे जेपी नड्डा साहब और अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो जिस इंसान में, मतलब समझिए कि एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही विपक्ष है, जो उसको मसलने की बात करेगा, इसका मतलब वो हिटलर शाही और तानाशाही की बात करने वाली सरकार है। और ये भूल रहे हैं कि जितना भी हो, देखिए हर जुल्म का अंत होता है। आज एक एक युवा सिर्फ यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठा है, एक एक युवा बैठा है जिसको अपनी बहन की शादी करनी है, जिसको खुद की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो एक हत्या नहीं कर रहा, अगर इसमें से एक बच्चा भी अगर आत्महत्या करता है ना, वो एक बच्चे का हत्या नहीं होगा, उस पूरे परिवार का हत्या होगा। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हमारी सिर्फ, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ बॉडी यहाँ पे है, जहाँ पर भविष्य ही नहीं है वहाँ तो सिर्फ जिस्म है। आत्मा मार दिया उन्होंने, उम्मीदें खो दी है इस सरकार में हम लोगों ने कि नौकरी मिलेगी भी, ये हालत है। लोग कितने 11 साल की बहाली पेंडिंग है, उम्र निकल गए लोगों के, उम्र निकल गए, अब कहते हैं तुम दौड़ो, तुम्हारा फिजिकल अब होगा, ऐसे कई परीक्षाएं, क्या ही कहेंगे सरकार में। अब बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जिंदा रखना चाहते हैं और बिहार को बचाना चाहते हैं, आप अगर युवा हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि अगर अपने आप को बचाना है, हम बचेंगे तभी देश बचेगा। वो जो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ना कि देश बचाना है, देश की रक्षा करनी है, अरे देश कोई मैप नहीं है, भारत का नक्शा नहीं है, देश यहाँ बैठा है। जब हमारा भविष्य बचेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक बनेंगे, अपने माता पिता को देखने लायक बनेंगे, उनको बुढ़ापा का सहारा हम बनेंगे। यहाँ देश है तब देश बचेगा, वहाँ कोई देश नहीं है, देश यहाँ बैठा है। देश गांव में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, किसानों में, यहाँ पर देश बसता है। ये जो धमकी देते हैं ना कि चाइना आके ये
ये हो जाएगा, वहां पर देश नहीं है। हम मजबूत रहेंगे ना तो सबसे लड़ लेंगे, लेकिन हम अगर भूखे रहेंगे तो किसी से नहीं लड़ पाएंगे। आप हमेशा मुद्दों को बदल के हमेशा मुद्दों को बदलते हैं आप। हमारी आज दिक्कत क्या है? आज का क्या दिक्कत है? हमारे पास नौकरी नहीं है ना? हमारी दिक्कत क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तरस रहे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बाढ़ है, सुखाड़ है, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुपोषण में सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जा रहे हैं, सब चीज में सबसे निचले पायदान पर। ये बचाएंगे देश, तब मुद्दा ले आएंगे किसका? हिंदुत्व का। तब मुद्दा ले आएंगे क्या? हिंदू मुस्लिम का, जाति का, ये सारे मुद्दे लाएंगे। हमारा अब भूलना नहीं है कि हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जो लाठी डंडे उन्होंने बरसाए हैं वो याद रखना है और इस गंभीर सरकार का तख्ता पलटना है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं कुछ कहना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझेंगे और हम भी क्या कर लेंगे। आप बुलाएंगे, हम अपनी बातों को मजबूत से रखेंगे, हम कहेंगे हमने विपक्ष में रहने का फर्ज अदा कर दिया। हम आपका साइन करके ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दे सकते, हम आपका नियोजन का बहाली निकाल करके तो नहीं दे सकते। हम विपक्ष में हम आवाज उठा सकते हैं, धरती पे उठा लेंगे, जमीन पे उठा लेंगे, सदन में उठा लेंगे, परिषद में उठा लेंगे, सड़क पे उठा लेंगे, ट्विटर पे उठा लेंगे, फेसबुक पे उठा लेंगे। कब तक मांगते रहेंगे? बाबा दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। हमें देने वाली जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ मांगते क्या बना लिया हमने खुद को। अब जब तक हम देने वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे क्या दे पाएंगे? सिर्फ हम आपको संतावना के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। आप युवा हैं, आप तख्ता पलटने की हिम्मत और ताकत रखते हैं, याद रखिएगा। और जब तक ये तख्ता नहीं पलटेगा हम बस दे दे राम करते रहेंगे। आपकी ये ताकत बनेगी कि हम इस जगह पे आए, राष्ट्रीय जनता दल इस जगह पे आए कि देने का ताकत रखे। और तब अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब मैं ऋतु जायसवाल कहूंगी कि मैं छोड़ती हूँ इस पार्टी को, मैं छोड़ती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे है। मैं यहाँ पे जो मेरी बात है वो मेरी बात नहीं है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की बात है जो मैं आप लोगों तक रख रही हूँ। मेरे एक एक शब्द, मेरे एक एक बोल उनके हैं। वो भी अगर अपनी मांगों को पूरा नहीं करे तो उनकी भी कुर्सी बदलने में देर मत लगाइएगा। बहुत बहुत